इस देश में 100 सबसे पावरफुल लोग कौन हैं और आप क्या वो बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? हम सब सरकारी नौकर बनना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बदलने वाले ज़्यादातर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। तो क्या आप नेता बनना चाहते हैं? इस देश के सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? अगर आप नहीं बनना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आपने ढंग से सपने नहीं देखे। लेकिन अगर आप नेता बनना चाहते हैं, तो कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत बार आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि संविधान कैसे पढ़ते हैं, बहुत बार मैं आपको बताता हूँ पढ़ाई कैसे करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आप में से कुछ लोगों को नेता तो बनना चाहिए, और अगर आप नहीं बन पाए तो कम से कम अपने आने वाली जनरेशंस को नेता बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम सबकी शिकायतें रहती हैं कि भाई ये नेता अच्छा नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं। आपने कब कोशिश करी थी खुद नेता बनने की? अगर आपने कोशिश नहीं करी नेता बनने की, तो क्यों कोशिश नहीं करी? अगर आप चेंज चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो आपको मौका मिला हुआ है, आप बन सकते हैं नेता। आपको मौका मिला है कुछ विकास करने का, मौका मिला है कुछ अलग करने का, मौका मिला है कुछ ना कुछ वो तरीके अपनाने का जो बाकी लोगों ने नहीं अपनाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लीडर्स कौन से होते हैं, नेता क्या होते हैं, नेता क्यों बनना चाहिए। अब लीडर्स की अगर हम बातें करें तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन देखने की कोशिश करो। उस दौर में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक, इतने नाम हैं, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये लोग कौन थे? क्या ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे? लेकिन इतिहास में 100 साल बाद उन लोगों को याद किया जाता है, लेकिन उस दौर में जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, उनमें से शायद बी.एन. राव के अलावा हम किसी और को जानते भी नहीं हैं। तो ये रियलिटी है सरकारी नौकरी और लीडर्स के बीच में। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जनरेशंस आपको याद रखें, आप चाहते हैं कि 100 साल के बाद जब आपके घर वाले आपको भूलने लग जाएँ, तब भी कहें कि हम उनके परिवार के हैं। अभी भी आके देखने की कोशिश करो, यूपी के 1950 में जो सीएम रहे होंगे, उनके परिवार बारे बोलते रहे होंगे कि हमारे बाबा देश के सीएम हुआ करते थे। अब ऐसी ही आपको लेगेसी क्रिएट करनी है, तो कहीं न कहीं नेतागिरी और नेता बनना एक बेहतर काम है। मेरा ये मानना है कि राजनीति सबसे बेहतरीन कामों में से एक है, क्योंकि मैं अरस्तू को पसंद करता हूँ, अरिस्टोटल को पसंद करता हूँ, और उनका कहना था कि जानवर और इंसान या मानव अलग इस बात पे होते हैं कि मानव राजनीति कर पाते हैं। एक मनुष्य सही मनुष्य तभी बन पाता है जब वो राजनीति करता है। गाँव में देखने की कोशिश करें, हर जगह हम राजनीति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि नेता बनना है कि नहीं बनना है, तो आप बोलोगे नहीं बनना है। तो क्यों ना मैं आपको तरीके बताऊँ नेता बनने की, अगर आप नेता बनना चाहते हैं। आज के दौर में नेता बनने के अलग-अलग तरीके हैं। आपके आस-पास जितने भी नेता हैं, उनमें से उस इंसान को उठाना और देखना कि ये नेता कैसे बना। आपका सांसद जो है, वो कैसे नेता बने हैं, आपके विधायक कैसे नेता बने हैं। उनमें से बहुत बार वो लीगल तरीका होगा, बहुत बार वो पारिवारिक तरीका होगा, बहुत बार वो लाठी खाने वाला तरीका होगा, लेकिन ये सारे तरीके वर्क करते हैं। तो एक-एक करके देखने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका है परिवार की तरफ से नेता बनने का। हमारे देश में परिवार एक महत्व रखता है और बहुत लोग परिवार की वजह से नेता बनते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप परिवार की वजह से नेता बने हैं तो आप में काबिलियत नहीं है। परिवार एक ज़रिया होता है कोई काम करने का। डॉक्टर के घर से कोई दूसरा डॉक्टर निकलना आसान होता है, किसी एक्टर के घर से दूसरा एक्टर निकलना आसान होता है, किसी किसान के घर से मजबूरी में किसान निकलते हैं लोग, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपके घर में कोई परिवार में नेता है, छोटे लेवल पे हैं, ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत में हैं, विधायक हैं, तो आपको एक मौका मिलता है उनकी बातों को सीखने का, वो लोग कैसे एन्जॉय करते हैं, और कनेक्शंस बनते हैं। कनेक्शंस के माध्यम से आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करते हैं, ग्रो करते हैं, और बहुत बार आपको अपने पिताजी की जगह आपको कभी न कभी अपने पिताजी को रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस करके आप नेता बन सकते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, जो बहुत काबिल भी हैं, बहुत बेहतर भी हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, जो उतने काबिल नहीं हैं। लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी ने समाज को बदलने के लिए कोई कुर्बानी दी है और आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बेहतरीन काम है। मैं इन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अलग-अलग प्रोफ़ेशन में देखा है, जहाँ पे लेगेसी बहुत अच्छे से कैरी की जाती है। भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेना, या उस समय जो कांग्रेस की हालत थी उसको पढ़ लेना, फिर लाहौर अधिवेशन को पढ़ लेना। इतना पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देश में पढ़े-लिखे नेता ज़्यादा। अब दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। छात्र राजनीति को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और अभी देखने की कोशिश करना कि अभी जितने बड़े लीडर्स हैं, ये 10 साल पहले के दौर में जितने बड़े लीडर्स थे, ये अधिकतम 1975 में इमरजेंसी के दौर में जितने छात्र नेता थे, वो लोग सेंटर पे थे, और इनका सोचने का नज़रिया, इनका कुछ अलग करने का नज़रिया, वो विज़िबल होता है। और इनकी पर्सनैलिटी विज़ुअल होती है। हम लोग इनके बचपन के फ़ोटो देखते हैं, मतलब जो छात्र राजनीति करते थे, अभी के दौर के देखते हैं। आज के वक़्त में अगर आप छात्र राजनीति की बातें करें, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जेएनयू उनमें से टॉप में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए उसमें चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अभी वहाँ पे चुनाव नहीं होते। बीएचयू है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। मतलब आपके आस-पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ छात्र राजनीति में आते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। बहुत लोग इस मुद्दे पे ऐसे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, छात्र राजनीति में आते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। क्यों बर्बाद हो जाते हैं?
छात्र 18 साल की उम्र में वोट कर सकता है, 18 साल 21 साल की उम्र में वो बाहर क्लब में जाके शराब पी सकता है, वो ज्ञान दे सकता है आईआर पे, वो आईएएस बन सकता है, लेकिन वो राजनीति में आके नेता नहीं बन सकता। मतलब लॉजिक कहाँ रखते हैं आप लोग? 25 साल की उम्र में वो एलिजिबल हो जाता है सांसद चुने जाने का। कोई भी छात्र जो राजनीति में आना चाहता है, राजनीति करता है, लोगों के बारे में सोचता है, वो एक बेहतरीन काम है। हम लोग बहुत बार ऐसे होते हैं कि अच्छा ये राजनीति करते हैं। राजनीति बुरा काम नहीं है। ज़्यादा बुरा काम है सेल्फिश होना। आपके बगल वाले छात्र को दिक्कत हो रही है और आप उसके लिए अनशन पे नहीं बैठ पा रहे हैं। आपके बगल वाले छात्र को दिक्कत हो रही है केवल आप अपने डिग्री के बारे में सोच रहे हैं। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि एक गार्ड है जो किसी दूसरे स्टूडेंट से बदतमीजी कर रहा है। अब क्या वो केवल उस स्टूडेंट का मैटर है कि बाकी सबका मैटर है? और इसी वजह से छात्र राजनीति बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप अभी से सही मुद्दों के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं, सही पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बाद में आप राजनीति कर सकते हैं। अब अगर आप छात्र राजनीति से करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा विचारधारा के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी आप जॉइन करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप जॉइन कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करो। ये मैं एकदम बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने जेएनयू में देखा है, बाकी जगह देखा है। जेएनयू के बच्चे कहीं भी राजनीति में जाते हैं, किसी भी पार्टी से, वो बाहर वालों को थोड़ा-सा डोमिनेट कर जाते हैं। रीज़न है कि वो पढ़ते हैं, वो डिबेट करते हैं और वो कहीं न कहीं आगे निकल जाते हैं। तो पढ़ाई भी करो और फिर राजनीति करने की कोशिश करो। पॉलिटिकल पार्टीज़ आप अपने से चुनो। इस देश के लिए हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र होता ही है डिसएग्रीमेंट के बारे में कि यार एक ये सोचते हैं, दूसरे ये सोचते हैं, आपस में बात करेंगे और फिर आगे जाएँगे। तीसरा जो तरीका है राजनीति में जाने का, वो है मीडिया के थ्रू। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि मान लेते हैं कि आप छात्र राजनीति भी नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि आपके परिवार में भी कोई नहीं है, तो मीडिया वाले कोर्सेज़ या पॉलिटिकल साइंस ऐसे कोर्सेज़ के माध्यम से आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। फिर आप मीडिया में एंटर कर सकते हैं, फिर आप एंकर बन सकते हैं और अगर आप बहुत घटिया एंकर हैं, तो आप चाटुकारिता कर सकते हैं, वो भी राजनीति करने का एक तरीका है, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरा तरीका है अगर आप मीडिया में अच्छा करते हैं, आपकी पहचान बन जाती है डिजिटल एरा में, लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं राजनीति में जाने के लिए। बहुत लोग हैं जो पहले पत्रकारिता में थे, बहुत लोग हैं जो पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे लेक्चर देते थे, अपना एक डिजिटल इमेज बनाया है, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में कूद गए। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप थिंक टैंक भी जॉइन कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनके थिंक टैंक होते हैं, अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं, जहाँ ये लोग पसंद करते हैं डिफरेंट लोगों को लाना, उनको कनेक्ट कराना, वो सारी चीज़ें करते हैं और उसमें भी जॉइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका है। चौथा जो तरीका है, वो है कंसल्टिंग वाला, जो प्रशांत किशोर और बाकी लोगों ने अपनाया है कि आप पहले लोगों को गाइड कीजिए। अगर मान लीजिए कि मेरे अंदर काबिलियत है, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हूँ, मेरा एमफिल एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग में है, मेरा ग्रेजुएशन और राजनीति में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अब मुझे लग रहा है यार मैं परिवार वाला काम भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं था। मैं चाहता हूँ कि छात्र राजनीति भी मैंने मिस कर दी, उसके बाद पत्रकारिता या सोशल प्रेज़ेंस भी मेरी नहीं है, लेकिन मैं अंडरग्राउंड होके काम करना चाहता हूँ। तो मैं एज़ ए कंसल्टेंट काम करता हूँ, मुझे पता लगता है कि टिकट कैसे मिलता है, मुझे पता लगता है चुनाव कैसे मैनेज होता है, मुझे पता लगता है चुनाव कैसे जीते जाते हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग मैंने ले ली, मुझे डेटा पता लग गया, मुझे चुनाव में कहाँ पे कास्ट इक्वेशन है, रिलीजियस का क्या है, वो सारी बातें मुझे पता लग गई। तो मुझे जब चीज़ें समझ में आ गई तो मैं खुद का भी तो एक इमेज बना सकता हूँ। तो कंसल्टिंग के माध्यम से आप ग्राउंड रियलिटी पता करते हैं, नेताओं के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। मतलब बहुत सारे जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो विजिबल भी नहीं होते। तो कंसल्टिंग एक मीडियम है, उसके माध्यम से भी आप राजनीति में आ सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि आज के वक़्त में जब चुनाव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर इंसान से बात कर पाएँगे। बहुत बार उनको मैनेज करना पड़ता है, डिजिटल मीडिया से लेके, सोशल मीडिया से लेके, सारी तरीके की चीज़ करनी पड़ती है और इस तरह से अगर आप करते हैं, तो ये भी राजनीति में जाने का एक बेहतर तरीका है। बहुत लोग अपनाते हैं, आपकी चॉइस पे है। जो लास्ट तरीका है राजनीति में आने का, वो है यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है आपको। आप फ़ेमस हो जाएँगे और अगर आप पैसे बनाने के तरीके जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। अगर आप पैसे बनाने के तरीके नहीं जानते, तो आप एक इमेज बना के फिर आपको अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अप्रोच करती हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है जॉइन करने का। बहुत बार लोग रिटायरमेंट के बाद जॉइन करते हैं, बहुत बार जॉब छोड़ के जॉइन करते हैं। अभी रिसेंट में हमने बिहार में देखा है, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लोगों को देखा है, जो ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आते हैं। तो ये तो मेजर 5 तरीके हैं। और भी तरीके होते हैं राजनीति में आने के। आप एक्टर बन सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, आप क्रिकेटर हो सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप सब कुछ करने के बाद राजनीति कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, फिर राजनीति में आ सकते हैं। तो ये डाइवर्स तरीके हैं राजनीति में आने के, अगर आप नेता बनना चाहते हैं। 5 तरीके मैंने बताए हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन ये मेजर 5 तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक बेहतरीन काम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राजनेताओं को ऐसे देखते हैं कि नहीं करप्शन, करप्शन। यार इंडिया में या किसी भी देश में किस ज़ोन में करप्शन नहीं है?
हम लोग राजनेता लोग विजिबल रहते हैं इसलिए उनको टारगेट करते हैं। सारी नैतिकता हम लोग उन्हीं से सीखने की कोशिश करते हैं। खुद ज़रूरत पड़ने पे 100, 200, 500 रुपए में वोट बदल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, राजनेता लोग बहुत मेहनत करते हैं। कभी कोशिश करना किसी नेता को फ़ोन करने का, अगर आप देखते हैं, वो लोग 24 घंटे काम भी करते हैं और अपने काम को एन्जॉय करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने प्रोफ़ेसर्स को देखा है, ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, डॉक्टर्स को देखा है, लॉयर्स को देखा है, सबको देखा है। लेकिन नेता सिर्फ़ ऐसा होता है, जो अपने काम को 24 घंटे एन्जॉय करता है और मैंने ज़्यादातर अच्छे नेताओं को देखा है कि वो अपना परिवार भूल जाते हैं काम एन्जॉय करते-करते। तो राजनीति का एक अलग नशा है, अगर आप वो सारी चीज़ें पसंद करते हैं, तो आपको राजनीति करनी चाहिए। बस घर वालों से एक बार पूछ लेना कि वो रिस्क के लिए तैयार हैं कि नहीं है। मेरा बहुत बार मन करता है, तो मेरे घर वाले मुझे हिदायत दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें होंगी, नहीं होंगी। लेकिन एक वक़्त आएगा कि मैं राजनीति करना पसंद करूँगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो एक काम है जो इंसान को इंसान बनाता है। और एक लेगेसी रही है शहीद आज़म भगत सिंह की, एक लेगेसी रही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, एक लेगेसी है महात्मा गांधी की। तो उन लेगेसी को अगर कंप्लीट करना है, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। और अभी तो बहुत सारी स्कीम्स भी चलने वाली हैं, जहाँ पे राजनीति में लोगों को लाया जाएगा कि भाई आप अच्छा बोलते हो, चलो राजनीति में आओ। महिलाओं के लिए खास तौर पे बोलूँगा कि उनको राजनीति में आना चाहिए और अभी बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, जहाँ पे उनकी प्रेज़ेंस को बढ़ाने के बारे में बातें होंगी। और आप अगर अभी से राजनीति में आना शुरू करेंगे, तो कहीं न कहीं आप बहुत अच्छा राजनीति में कर जाएँगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था राजनीति के बारे में, नेता बनने के बारे में। जिसको भी नेता बनना है, 1 टू 1 आपको गाइडेंस चाहिए या उस तरह का पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स चाहिए, आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। मैंने पीएचडी करा है पॉलिटिकल साइंस में, लगभग 12 साल का डिबेटिंग का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप जो नंबर दिया है, वहाँ पे कंसल्ट करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और हम उस तरह के कोर्सेज़ लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।